नमस्कार। द मानस वॉइस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे महामानव के जीवन पर विचार करने के लिए आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर के आए हैं, जिन्होंने अपने चिंतन, अपने संघर्ष और अपने बलिदान से भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया। वे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। 6 जुलाई 1901 कलकत्ता का एक प्रतिष्ठित घराना एक बालक जन्म लेता है, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति, शिक्षा और राष्ट्रवाद के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ता है। उनके पिता थे सर आशुतोष मुखर्जी, बंगाल की बौद्धिक क्रांति के सबसे प्रमुख स्तंभ, और उस बालक का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। महज 33 वर्ष की उम्र में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, न ही कोई सामान्य बात थी, और आज भी ये सामान्य बात नहीं है। महज 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, ये कोई सामान्य बात नहीं थी भाइयों बहनों। एक ऐसा युग जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस कालखंड में वे अपने विचार, शिक्षा और नीति के ध्वजवाहक बन करके उभरे। भारतीय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया कब? जब वो 1926 में बैरिस्टर बन करके भारत लौटने के बाद वे केवल कानून नहीं लाए, वे अपने साथ लाए एक वैचारिक क्रांति। उन्होंने कांग्रेस की मुख्य धारा से हट करके कृषक प्रजा पार्टी और फिर हिंदू महासभा के साथ मिलकर ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि था। 1940 के दशक में जब बंगाल मुस्लिम लीग की कट्टर राजनीति और सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहाँ के हिंदुओं की रक्षा का बीड़ा उठाया था। उन्होंने न केवल मुस्लिम लीग की विभाजनवादी एजेंडे को रोकने का काम किया, बल्कि ब्रिटिश समर्थित विभाजन की राजनीति को उन्होंने खुली चुनौती देने का काम किया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बार बार कहते थे, हम एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी विरासत एक है, और यही हमारी असली पहचान है। धर्म के नाम पर बांटना भारत की आत्मा के साथ विश्वासघात है। 1946 में जब कलकत्ता में दंगे भड़काए गए और कांग्रेस नेतृत्व मौन हो गया, तब डॉक्टर मुखर्जी निर्भय नेतृत्व की मिसाल बने, और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और राष्ट्रवादी विकल्प का आरंभ किया। विभाजन के बाद जब नेहरू सरकार ने राष्ट्रवादी स्वरों को दबाने की नाकाम कोशिश की, तब डॉक्टर मुखर्जी ने 1951 में एक नई पार्टी की स्थापना की, भारतीय जनसंघ। यही जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में करोड़ों देशवासियों की आवाज़ बन चुकी है, और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बन चुकी है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट थी। भारत की अखंडता से कोई समझौता नहीं। धारा 370 एक अस्थायी और राष्ट्र के लिए घातक प्रावधान है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद ये जो 3 वाक्य मैंने बताया आप लोगों को, पहला फिर से सुन लीजिए, भारत की अखंडता से कोई समझौता नहीं। धारा 370 एक अस्थायी और राष्ट्र के लिए घातक प्रावधान है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इसी वाक्य को, इन्हीं शब्दों को संसद के अंदर हमारे वर्तमान यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी सदैव दोहराते रहते हैं। आप सभी ने निश्चित रूप से सुना होगा, एक देश, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान। 1952 में उन्होंने संसद में गरजते हुए कहा था कि एक देश में
दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह नारा कोई नारा नहीं था, यह उनके जीवन का संकल्प बन चुका था। 1953 में जब उन्होंने बिना परमिट, पहले जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना होता था, और उन्होंने बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर 23 जून 1953 को वे रहस्यमयी परिस्थितियों में शहीद भी हो गए। उनकी मृत्यु एक रहस्य बन करके रह गई, किंतु उनका जीवन संघर्ष सिद्धांत का उद्घोष बन के चला गया। सत्य कहिए तो डॉक्टर मुखर्जी आज भी जीवित हैं। आज जब हम धारा 370 को हटते हुए देखें, जब हम जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में फलते फूलते देख रहे हैं, तो आज हम सबको याद आता है उस विचारक का बलिदान, जिसने कहा था या तो मैं भारतीय संविधान दिलाऊंगा या इस हेतु स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। और उन्होंने सचमुच अपने प्राण दे दिए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक अखंड भारत का सपना, जिसे आज हम साकार होते देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी देशवासी ऐसे दिव्य पुरुष को नमन करते हैं। उन्हें केवल श्रद्धांजलि नहीं देते, बल्कि यह संकल्प भी ले रहे हैं कि हम राष्ट्र हित से कभी समझौता नहीं करेंगे। हम भारतीय संस्कृति, एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर रहेंगे, और हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे वीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। श्यामा प्रसाद न होते तो भारत आज ऐसा अखंड और स्वाभिमान राष्ट्र न होता। उनका नाम नहीं, उनका दर्शन आज भी है। हर भारतवासी के रग रग में वो जीवित है। साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। 6 जुलाई को 1901 कलकत्ता, जब हमारा भारत गुलाम था, 1901 में इनका जन्म हुआ हिंदू धर्म में। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती सुधा देवी, और इनकी शिक्षा 1921 में इन्होंने बीए कंप्लीट किया। 1923 में इन्होंने वकालत की डिग्री की। 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर के ये लौटे। 1934 से लेकर 1938 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बनने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। शिक्षा और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। राजनीतिक जीवन की इनकी प्रमुख भूमिकाएं, ये वित्त मंत्री रहे बंगाल के। इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1941 20 नवंबर 1942 तक रहा। फिर उसके बाद 1929 में ये सांसद बने बंगाल विधान परिषद के माध्यम से, और जनहित के मुद्दों पर मुखर वक्ता रहे। विशेषतः हिंदू समाज के लिए वो सदैव आवाज़ उठाते रहे। 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1950 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में इन्होंने भारत सरकार में काम किया। भारत की औद्योगिक नीतियों के प्रारंभिक स्वरूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन राष्ट्रवादी सिद्धांतों से समझौता न करते हुए अंततः इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की 1951 और 52 में, और संस्थापक अध्यक्ष रहे। इनका सिद्धांत जम्मू कश्मीर में एक देश, एक संविधान, एक प्रधान, एक सिद्धांत के आधार पर ये लेकर के चले, और इसका मुखर होकर के इन्होंने विरोध किया। इनका कहना था कि एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेगा। धारा 370 के विरुद्ध संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया इन्होंने। 1953 में बिना परमिट के ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लिए, और गिरफ्तारी इनकी हो गई, और 23 जून 1953 को ये रहस्यमयी इनकी मृत्यु हो गई। इस बलिदान ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया और उनके सिद्धांत को स्थायी बना दिया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक एकता और अखंडता के ये पक्षधर रहे।
आज ऐसे दिव्य पुरुष को हम सभी देशवासी नमन करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचार आज भी भाजपा, आरएसएस और करोड़ों भारतीयों के राष्ट्रवादी संकल्प का पथ प्रदर्शक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।